हेलो बच्चे लोग, कैसे हो? पढ़ाई लिखाई सब चल रही है अच्छे से? आज योर देसी गुरुजी में मैं आपके सामने हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन का दूसरा वीडियो लेकर हूँ। पहले वीडियो में हम लोगों ने कुछ कुछ बेसिक बेसिक बातें समझी थी। हेरिडिटी क्या होता है, ट्रेट्स क्या होते हैं, अलील्स क्या होते हैं, राइट? अब हम लोग एक तरीके से देखा जाए तो उनके यूजेस को देखने वाले हैं कि वो सारी चीजें जो पढ़ी थी क्यों पढ़ी थी। ठीक है, तो इस वीडियो का जो टॉपिक है, जो जो हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, वो है इनफेमस मेंडल एक्सपेरिमेंट। ग्रेगर जॉन मेंडल एक मैथमेटिशियन थे एक्चुअली। ठीक है, उन्होंने मैथमेटिक्स की पढ़ाई की थी, बट ही ऑल्सो केम इनटू बायोलॉजी, डिड सम रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंट, और ही वाज अमंग द फर्स्ट पर्सन्स। ठीक है, वो पहले इंसानों में से थे जिन्होंने इन टॉपिक्स को लेकर कि हेरिडिटी होता कैसे है, एवोल्यूशन होता कैसे है, इन टॉपिक्स को स्टडी किया, राइट? तो उन्होंने एक बहुत फेमस सा एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, मतलब ऐसा एक्सपेरिमेंट ना जिसने बेस बना दिया जो हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं जेनेटिक्स की। तो अब समझने वाली बात यह है कि जो एक्सपेरिमेंट ना वो बहुत एलेबोरेट है, बहुत अच्छा और अच्छे से समझने वाला कॉन्सेप्ट है। उसके लिए मैं कुछ फंडामेंटल बातें भी बताऊंगा पहले। तो एक्चुअली इस पूरे कॉन्सेप्ट को दो पार्ट्स में करने वाला हूँ। दिस इज गोइंग टू बी द पार्ट वन, जिसमें मैं बेसिक्स बताऊंगा। अगले पार्ट में एक्सपेरिमेंट में एक्चुअली क्या हुआ वो बताऊंगा। ठीक है, तो ये वाला पार्ट इनफैक्ट दूसरे वाले पार्ट से ज्यादा जरूरी होगा, क्योंकि ये नहीं समझोगे तो दूसरा वाला शायद समझ में ना आए, राइट? इस वाले को ज्यादा ध्यान से देखना या सुनना, राइट? एंड एज यूजुअल जो भी बताऊं, जो भी सही लगे उसका नोट्स बना लेना, राइट? जो चीज नहीं समझ में आए उसको दोबारा देखना, राइट? वही सेम ओल्ड थिंग्स, राइट? शुरू किया जाए, चलो। तो सबसे पहली बात, हम लोगों ने देख लिया है कि ट्रेट क्या होते हैं, है ना? दो टाइप के ट्रेट्स बताए थे, डोमिनेंट और रेसेसिव। डोमिनेंट ट्रेट मैंने बोला था कि अ, जो जीन्स होते हैं, जो अलील्स होते हैं, वो दो टाइप के होते हैं फॉर द सेम ट्रेट, फॉर द सेम कैरेक्टरिस्टिक। अब हुआ क्या कि मेंडल ने जो अपना एक एक्सपेरिमेंट किया उसमें उन्होंने चूज किया पी प्लांट, राइट? पी प्लांट क्यों चूज किया इसका भी जवाब है, राइट? वाई पी प्लांट, इसका भी जवाब है। ठीक है, उन्होंने पी को ही क्यों चूज किया, वो तो बहुत कुछ चूज कर सकते थे ना, प्लांट्स की कोई कमी तो है नहीं, बट ही चोज पी। वाई? जो पी यानी मटर, जो गार्डन पी होता है, नॉर्मल पी जो हम लोग खाते हैं, उसमें ना कुछ उसके प्लांट्स में ना कुछ खास बातें होती है। जैसे उसका लाइफ स्पैन बहुत लंबा नहीं होता है, बहुत शॉर्ट होता है, कुछ महीनों का बात होता है, एक सीजन में वो पूरा ग्रो कर जाता है। ठीक है, तो इससे क्या फायदा होगा कि वो ये एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स जल्दी मिलते हैं उनको, और वो एक्सपेरिमेंट्स को बार बार भी कर सकते थे, राइट? सो पॉइंट नंबर वन, दैट द लाइफ स्पैन ऑफ पी प्लांट इज शॉर्ट, इट्स सीजनल, राइट? तो एक्सपेरिमेंट कुड बी डन अगेन एंड अगेन। बार बार करने की क्या जरूरत है? एक्सपेरिमेंट्स बार बार करने से जो उसमें जो एरर्स आते हैं ना, उसमें कमी आती है, एक्यूरेसी ज्यादा आती है, राइट? प्लस दूसरी बात कि ये मान आम के पेड़ पे तो रिसर्च नहीं करेंगे ना यार, अभी बोएंगे तो बूढ़े हो जाएंगे तब रिजल्ट आए। ठीक है, रिजल्ट जल्दी चाहिए, तो उसके लिए पी प्लांट वॉज आइडियल। दूसरी इंपॉर्टेंट बात अबाउट पी प्लांट कि एक पी प्लांट से सीड्स बहुत सारा मिलता है, राइट? एक पी प्लांट थोड़ा एक सीड दे, एक मटर नहीं, एक पी प्लांट से बहुत सारे सीड्स मिलते हैं। कहने का मतलब जो नंबर ऑफ जाइगोट्स या नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स जो मिलने वाला है, हम लोग जो भी रिजल्ट देखेंगे तो ऑफस्प्रिंग्स को ही देखकर बताएंगे ना, तो जो नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स है वो लार्ज है। इससे क्या होगा कि जो रिजल्ट मिलेगा हमें उसका एनालिसिस बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स है ना, तो हम लोग को बड़ा क्लियरली दिखेगा कि हाँ ये ऐसा वाला है, ये ऐसा वाला है, ये ऐसा वाला है, राइट? तो जो कैटेगरीज हमें चाहिए वो हमें आराम से दिख जाएंगे, राइट? तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात अबाउट पी प्लांटेज, इसके पास ना कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स बहुत सारे। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स यानी जैसे एक ट्रेट चूज किया, हाइट। ठीक है, अब इंसानों में क्या होता है कि हर इंसानों में या जानवरों में
हर रेंज का हाइट मिलता है, ठीक है, मतलब एक मिनिमम है और एक मैक्सिमम है, तो मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में बहुत सारे रेंज मिल सकते हैं, ठीक है। कोई इतना है तो कोई इतना होगा, कोई इतना होगा, कोई इतना होगा, मतलब जितनी भी पॉसिबिलिटी है लगभग हर पॉसिबिलिटी के लोग अवेलेबल है। पी प्लांट में क्या था कि दो ही पॉसिबिलिटी बन रही थी, या तो एक शॉर्ट प्लांट होता था या एक टॉल प्लांट होता था। मतलब देखते ही समझ जाओगे कि ये टॉल वाला है और ये शॉर्ट वाला है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि बीच वाला भी एक रहेगा कि यार ये शॉर्ट है कि टॉल है, समझ ही में नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं था। तो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स बहुत सारे थे, एक तो हाइट हो गया, इसके अलावा और भी फीचर्स थे, जैसे पॉड का शेप। मटर कभी छिला है, कभी छिले होगे तो थोड़ा आइडिया होगा कि एक पॉड आता है ना वो एकदम स्ट्रेट स्मूथ होता है, दूसरा थोड़ा रफ टाइप का होता है, राइट। तो जो स्मूथ वाला होता है उसको हम लोग इन्फ्लेटेड बोलते हैं, मतलब फुला हुआ टाइप का, और जो थोड़ा रफ होता है दैट इज कंस्ट्रिक्टेड, ठीक है। तो ये चीज बड़े क्लियरली बड़े आराम से पता लगाया जा सकता है कि हाँ ये वाला कंस्ट्रिक्टेड है और ये वाला इन्फ्लेटेड है, ठीक है। फिर सीड का शेप, दो टाइप के सीड शेप्स मिलेंगे, राउंड और रिंकल्ड, ठीक है। ये राउंड और रिंकल्ड ऐसा नहीं है कि जो रिंकल्ड वाला सीड है, जो पिचका हुआ टाइप का सीड्स मिलता है, वो ऐसा नहीं कि गलती से बन गया है, नहीं, जेनेटिक लेवल पे कुछ ऐसे फीचर्स प्रेजेंट है, उसके जीन उसके डीएनए में ही ऐसी बातें हैं कि उस प्लांट का जो सीड आएगा ना वो रिंकल्ड ही आएगा, राइट। और दूसरे टाइप का जो प्लांट है उसका सीड आएगा वो राउंड ही आएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि उसको उस बेचारे को न्यूट्रिशन नहीं मिला है, मैल न्यूट्रिशन का शिकार नहीं है, ठीक है। उसके डीएनए में ही ऐसा इंफॉर्मेशन है कि वो उसका सीड रिंकल्ड ही होना है, राइट। सीड कलर भी एक फीचर है, दो टाइप के सीड्स मिलते हैं, येलो और ग्रीन, ठीक है। ये सब आप लोगों ने देख रखा होगा, एक येलो वाला मटर आता है, एक ग्रीन वाले का सब्जी बनता है, येलो वाले का छोला बनता है, राइट, वही बात है। फ्लावर पोजीशन एक्सियल और टर्मिनल, फ्लावर दो पोजीशन पे मिलते हैं, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके फ्लावर्स मेनली एक्सियल यानी कि एक्सिस पे या टॉप पे मिलते थे, ठीक है, और दूसरे टर्मिनल, सॉरी उल्टा बोल दिया, टर्मिनल वाले पे एकदम लास्ट में मिलते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक ब्रांच है, ठीक है, लेट्स से एक ब्रांच है, ठीक है। तो अगर कोई फ्लावर यहाँ पे मिल रहे हैं, राइट, मान लिया कि एक फ्लावर यहाँ मिल रहा है और एक फ्लावर यहाँ मिल रहा है, तो भाई ये टर्मिनल फ्लावर हुआ ना, ये लास्ट में मिल रहा है, राइट, सो दैट्स टर्मिनल फ्लावर, और दूसरे एक्सियल फ्लावर हुए। तो ये दो टाइप के फ्लावर्स भी मिल रहे हैं। फिर फ्लावर का कलर, पी प्लांट दो टाइप के फ्लावर्स, दो कलर के फ्लावर्स प्रोड्यूस करता है, पर्पल और व्हाइट। पॉट का कलर भी दो होगा, ग्रीन और येलो, राइट। तो ये 7 कैरेक्टरिस्टिक्स है और भी, राइट, लेकिन मेंडल ने इन 7 फीचर्स को यूज किया अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। है और भी बहुत सारे फीचर्स पी प्लांट में ऑब्वियसली, बट मेंडल यूज्ड दीज 7 एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दीज 7, ठीक है। इतना ही नहीं, अब सिंस सब में दो टाइप के ट्रेड्स हैं, ठीक है, सब एक अब हाइट में एक शॉर्ट है एक टॉल है, तो सब में एक डोमिनेंट भी है एक रिसेसिव भी है, राइट। अब जैसे हाइट की बात करें तो टॉल वाला प्लांट डोमिनेंट ट्रेड है, तो टॉल हाइट दैट इज डोमिनेंट एंड शॉर्ट इज रिसेसिव। डोमिनेंट रिसेसिव बताया था, क्या बताया था कि जब मान लिया कि एक जीन है जो कि टॉल हाइट प्रोवाइड करता है, तो उसे हम लोग कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। दूसरा जीन है जो कि शॉर्ट हाइट प्रोवाइड करता है, तो उसको हम लोग स्मॉल टी से डिनोट करेंगे, एस से नहीं करेंगे, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है जेनेटिक्स का कि आप जब भी जीन्स या अलील्स को डिनोट करो, अलील्स ही है ना ये, ट्रेड क्या है, हाइट, ठीक है। अब हाइट में दो पॉसिबिलिटी है, शॉर्ट टॉल, राइट। तो शॉर्ट वाला एक अलील हुआ, टॉल वाला एक अलील हुआ। अलील क्या था, जीन के ही दो फॉर्म्स थे, राइट। तो एक अलील ये हुआ, एक अलील ये हुआ, राइट। अब इसका मतलब ये नहीं कि टॉल को कैपिटल टी से दिखा रहे हैं तो शॉर्ट को एस से दिखाएंगे, नहीं, दोनों को सेम लेटर से दिखा रहे हैं। अब डोमिनेंट वाले को कैपिटल से दिखा दो, शॉर्ट रिसेसिव वाले को शॉर्ट लेटर से दिखा दो, लेकिन दिखाना सेम अल्फाबेट से, राइट। तो डोमिनेंट का मतलब क्या होता था कि ये वाला जो जीन है, ये वाला जो अलील है, ये इसके ऊपर डोमिनेंट है, दिस वन इज डोमिनेंट, विच मीन्स कि अगर ये दोनों साथ में है तो इसका कोई वैल्यू नहीं,
ठीक है, इसकी बात नहीं सुनी जाएगी। दिस इज डोमिनेंट, दिस इज रिसेसिव, है ना। तो अगर कोई प्लांट आता है जिसके पास, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो मदर साइड से भी आएगा और एक फादर साइड से, मान लिया जाए कि मदर साइड से ये आ रहा है, फादर साइड से ये आ रहा है, लेट्स से, तो जो जाइगोट बना उसके पास क्या है, टीटी, ये उसका जीन है, क्रोमोसोम्स का कॉम्पोजिशन। तो अब सिंस कैपिटल टी यानी कि डोमिनेंट ट्रेट प्रेजेंट है और साथ में रिसेसिव ट्रेट भी प्रेजेंट है, इसका कोई वैल्यू नहीं है भाई, दिस विल लीड टू अ टॉल प्लांट, राइट। क्यों? क्योंकि एक डोमिनेंट वाला अलील या जीन अवेलेबल है। तो जब डोमिनेंट वाला जीन अवेलेबल होगा तो रिसेसिव का बात नहीं सुना जाएगा, राइट। अगर दोनों का दोनों जीन डोमिनेंट ही है, तो मतलब मान लिया जाए दोनों कैपिटल टी ही है, तब तो ये पक्का टॉल प्लांट कोई प्रोड्यूस करेगा एट एनी कॉस्ट, राइट। दोनों डोमिनेंट ही है तब तो टॉल ही होना है, राइट। जब एक ही टॉल वाला अलील अवेलेबल था तब तो टॉल हो जा रहा था, या तो दोनों टॉल वाले अवेलेबल तो टॉल होना है। शॉर्ट हाइट सिर्फ एक ही केस में आएगा जब दोनों के दोनों अलील्स शॉर्ट वाले होंगे, यानी कि रेसेसिव ट्रेट वाले होंगे, ठीक है। तो जब दोनों स्मॉल टी होगा, मतलब फादर साइड से भी स्मॉल टी आ रहा है, मदर साइड से भी स्मॉल टी आ रहा है, तभी जाकर वो शॉर्ट प्लांट बनेगा, राइट। शॉर्ट प्लांट बनने की एक ही पॉसिबिलिटी है कि दोनों के दोनों अलील्स या जीन्स रेसेसिव हो। एक भी डोमिनेंट अलील आया तो फिर जो कैरेक्टरिस्टिक आएगा प्लांट में वो उसी के अनुसार होगा, ना कि रेसेसिव वाले के अनुसार। क्लियर है बात? तो इन सारे ट्रेड्स में भी एक ट्रेड डोमिनेंट होगा, दूसरा ट्रेड रेसेसिव होगा। तो हाइट के केस में वो टॉल वाला है, ड्वार्फ रिसेसिव है। पॉड शेप के केस में इन्फ्लेटेड वाला जो शेप है वो डोमिनेंट है, मतलब इसका वाला जीन आया तो फिर वो इन्फ्लेटेड ही होना है। अगर कंस्ट्रिक्टेड होगा तो दोनों का दोनों अलील कंस्ट्रिक्टेड वाला ही प्रेजेंट होना चाहिए, राइट। सीड शेप में राउंड सीड डोमिनेंट ट्रेट है और रिंकल्ड सीड रिसेसिव ट्रेट है। सीड कलर में येलो इज डोमिनेंट, ग्रीन इज रिसेसिव। फ्लावर पोजीशन में एक्सियल वन इज डोमिनेंट, टर्मिनल इज रिसेसिव। फ्लावर कलर में पर्पल इज डोमिनेंट, व्हाइट इज रिसेसिव। और पॉड कलर में ग्रीन इज डोमिनेंट, येलो इज रिसेसिव। ठीक है, क्लियर है बात? तो मेंडल ने इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए इस पी प्लांट को चुना, राइट। और देखो क्या है ना कि मेंडल वाज अ मैथमेटिशियन, उन्होंने मैथमेटिक्स की स्टडी की थी। ही वाज आल्सो इनटू बायोलॉजी, दैट्स अनदर थिंग। बट उनका जो प्राइमरी एजुकेशन वगैरह हुआ था वो सब मैथमेटिक्स में हुआ था। एंड मेंडल यूज्ड दिस फॉर एनालाइजिंग द रिजल्ट्स ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट इन अ मच बेटर वे। ठीक है, अब जो सिर्फ बायोलॉजिस्ट है, जिसे सिर्फ बायोलॉजी आता है, वो तो ठीक है, बायोलॉजी के ही व्यू पॉइंट से दिखेगा ना। लेकिन मेंडल ने क्या किया ना कि उस अपने मैथमेटिक्स के नॉलेज को इंटीग्रेट किया और उसको यूज किया इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करने में। कैसे यूज किया होगा? उन्होंने जो भी एक्सपेरिमेंट किए, जितने भी पी प्लांट्स थे, सबका रिकॉर्ड रखा कि इतने पी प्लांट्स पे मैंने रिसर्च किया। ठीक है, अगर हाइट वाले ट्रेट को लेकर रिसर्च किया तो इतने टॉल प्लांट्स मिले, इतने ड्वार्फ प्लांट्स मिले, मैंने इतने प्लांट्स से शुरू किया था, ऑफस्प्रिंग्स इतने मिले। ठीक है, सब कुछ एकदम प्रॉपरली मैथमेटिकली रिकॉर्ड किया, रेशियो वेशियो सब कुछ एकदम प्रॉपरली कैलकुलेट करके रखा। और उस सब का नतीजा ये निकला कि उससे उसके आधार पे उन्होंने कुछ रूल्स दिए। ठीक है, कुछ फंडामेंटल रूल्स दिए जिसे नेचर फॉलो करती है वाइल परफॉर्मिंग एवोल्यूशन और हेरिडिटी, राइट। तो 3 रूल्स दिए थे मेंडल ने, वो बताया जाएगा आगे, राइट। 3 फंडामेंटल रूल्स। ठीक है, तो यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। चलो तो आगे बढ़ते हैं। भाई ये सब एकदम बेसिक बात है, ये सब समझ जाओगे तभी मेंडल वाला एक्सपेरिमेंट समझ में आएगा, राइट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगली बात जो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं वो है कि 2 चीजें होती हैं, एक्चुअली 3 चीजें होती हैं। एक को हम लोग बोलते हैं प्योर ब्रीड, राइट। और 2 चीजें जो जाननी जरूरी है, दे आर जीनोटाइप वर्सेस फिनोटाइप। ठीक है, ये कुछ टर्म्स हैं विच आर वेरी वेरी क्रूशियल टू अंडरस्टैंड।
प्योर ब्रीड क्या होता है? अब देखो, थिंग इज ना कि हम लोग ये सारी जो चीजें पढ़ रहे हैं ये हम लोग पहले पढ़ ले रहे हैं, उसके बाद मेंडल का एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे ताकि वो समझ में आ जाए। पर असली में तो उल्टा हुआ होगा ना, मेंडल को ये सारी बातें कुछ पता ही नहीं थी। इनफैक्ट उस समय जिस समय मेंडल ने ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था, उस समय क्रोमोजोम या जीन का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। लोगों को पता ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ होता है, राइट? मेंडल ने जीन वर्ड कभी यूज ही नहीं किया था। उन्होंने जीन वर्ड की जगह ही वॉज यूजिंग द वर्ड फैक्टर, राइट? उस समय जीन का कॉन्सेप्ट ही नहीं था, तो उन्होंने फैक्टर टर्म यूज किया था, जिसे आज हम लोग जीन के नाम से जानते हैं, राइट? तो उस समय ये सारे कॉन्सेप्ट नहीं थे, प्लस और भी कुछ प्रॉब्लम थे। जैसे मेंडल ने कर तो दिया एक्सपेरिमेंट, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट उतना मतलब फेमस नहीं, उस समय फेमस नहीं हो पाया, लोगों तक पहुंच नहीं पाया। क्यों नहीं पहुंच पाया? फॉर ऑब्वियस रीजन, उस समय एक्सेसिबिलिटी नहीं थी, राइट? उस समय गूगल नहीं था कि मस्त टाइप करके पब्लिश कर दिया, वैसे कुछ फैसिलिटी थी नहीं। न्यूज़पेपर्स आते थे मैक्सिमम, न्यूज़पेपर में दो तो वो पब्लिश होगा, राइट? तो कहने का मतलब उस समय कम्युनिकेशन थोड़ा मुश्किल था आज के ज़माने से, तो ये इस बात को बाहर आने में, उजागर होने में थोड़ा समय लग गया। और जब तक ये उजागर हुआ अच्छे से दुनिया में, तब तक क्रोमोसोम वगैरह देखा जा चुका था, माइक्रोस्कोप से अच्छे-अच्छे आ गए थे, ठीक है? तो उस समय मेंडल को के एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट आया, उसको स्टडी करना, उसको समझना और आसान हो चुका था। इनफैक्ट मेंडल के एक स्टूडेंट ही थे, ठीक है, जिन्होंने उस रिसर्च को थोड़ा और आगे कंडक्ट वगैरह किया और आगे फैलाया, ठीक है? तो अब प्योर ब्रीड क्या होता है कि देखो, अब मेंडल ने जब ये एक्सपेरिमेंट किया ना, तो उनको क्या दिखा कि टॉल प्लांट है, शॉर्ट प्लांट है। अगर वो दोनों को क्रॉस करवा रहे, मतलब एक टॉल प्लांट को एज अ मेल पेरेंट कंसिडर कर रहे हैं और शॉर्ट वाले को लेट्स से फीमेल पेरेंट, तो दोनों का क्रॉस करके एक ऑफस्प्रिंग रेडी कर रहे हैं, ठीक है? मतलब इन दो प्लांट के डीएनए को मिक्स कर रहे हैं। अब हुआ क्या कि टॉल और शॉर्ट को किया, पर ये कैसे पता चलेगा कि जो टॉल प्लांट है वो कैपिटल टी है दोनों, या एक कैपिटल टी और दूसरा स्मॉल टी है तो दोनों टॉल ही, राइट? ये तो नहीं बताया जा सकता ना। पर ये जो है, ये प्योर टॉल प्लांट है, ठीक है? इसको हम लोग प्योर टॉल बोलेंगे, राइट? ये प्योर टॉल नहीं। अगर बाहर से देखोगे तो वो टॉल ही प्लांट, इट विल लीड टू अ टॉल प्लांट 100%। जो जो प्लांट होगा, जो प्लांट इससे प्रोड्यूस होगा, वो भी उतना ही टॉल होगा जितना कि इसका वाला, राइट? दोनों टॉल ही है। तो बाहर से ना, अगर जीन के लेवल पे देखा जाए, क्रोमोजोम के लेवल पे देखा जाए, तो ये तो प्योर टॉल है, ये नहीं है, राइट? अब ये अलग बात है कि एक ट्रेट इसमें से डोमिनेंट है तो उसी का कैरेक्टरिस्टिक बाहर शो हो रहा है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं प्योर ब्रीड, राइट? मतलब टॉल का मतलब दोनों कैपिटल टी होने चाहिए। शॉर्ट में तो खैर एक ही पॉसिबिलिटी है कि वो दोनों के दोनों स्मॉल टी हो, राइट? तो इसको हम लोग बोलेंगे प्योर ब्रीड। ये प्योर ब्रीड है, ठीक है? ये प्योरली शॉर्ट है, राइट? और ये प्योर टॉल, तो इनको हम लोग बोलते हैं प्योर ब्रीड। पर ये बाहर से देखने में तो पता नहीं चलेगा ना कि हाँ ये प्योर टॉल है या ये प्योर शॉर्ट है। शॉर्ट में तो ठीक है, टॉल में तो नहीं पता होगा, राइट? तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए, क्योंकि हमें जरूरत इन दोनों की, राइट, ना कि इसकी, ठीक है? हमें क्रॉस इन दोनों को करवाना है। तो मेंडल ने क्या किया ना, कि मेंडल ने बहुत सारे टॉल प्लांट्स लिए, ठीक है? अब वो टॉल प्लांट इन दोनों में से कुछ भी हो सकते थे। उन्होंने बहुत सारे टॉल प्लांट्स लिए और उनको ना बार बार क्रॉस करवाया, बार बार क्रॉस करवाया, बहुत सारे बार करवाया, ठीक है? इससे क्या होगा? बात वही है, जब एक्सपेरिमेंट रिपीट होगा तो एरर्स कम होते जाएंगे, राइट? तो जब बार बार क्रॉस करवाया, एक जनरेशन प्रोड्यूस हुआ ऑफस्प्रिंग का, उन ऑफस्प्रिंग्स को आपस में ही फिर से क्रॉस करवाया, राइट? फिर एक नेक्स्ट जनरेशन मिला ऑफस्प्रिंग्स का, फिर उनको क्रॉस करवाया आपस में, ठीक है? तो इससे और वो मानते गए कि जैसे ही मैं बार बार क्रॉस करवा रहा हूं, तो एक समय आया होगा कि ये वाला मिलना बंद हो गया, राइट? और सिर्फ यही मिल रहा हो, ऐसा अज्यूम करके चला गया, क्योंकि वो एक ही काम को उतना बार किया गया ना, जनरेशन बाय जनरेशन। तो अब सिंस आपस में ही क्रॉस करवा रहे हो, तो जो अनवांटेड अलील्स होते हैं ना, वो एलिमिनेट होते जाते हैं। अनवांटेड अलील कौन सा है? ये स्मॉल टी वाला, ये दोनों अलील है,
ये अलील नहीं है, ठीक है, ये एक अलील है, ये दूसरा अलील है, तो ये अनवांटेड है ना, हमें दोनों कैपिटल टी चाहिए। तो टॉल प्लांट्स को आपस में ही वो बार बार क्रॉस करवाते गए, ठीक है, क्रॉस करवाया, ऑफस्प्रिंग मिला, उनको आपस में फिर क्रॉस करवाया, उनके ऑफस्प्रिंग्स आए, उनको आपस में फिर क्रॉस करवाया, ठीक है। 10-15 जनरेशन के बाद ही अज्यूम्ड कि हाँ इतने सारे बार क्रॉस करवाया है, तो अब जो ऑफस्प्रिंग मिल रहा होगा वो प्योर ही मिल रहा होगा, राइट, एटलीस्ट चांसेस हैं कि प्योर ही मिलेगा, राइट। सिमिलरली शॉर्ट प्लांट में तो दिक्कत नहीं था, लेकिन एक्चुअली दिक्कत था, क्योंकि ये बात हमें पता है कि शॉर्ट प्लांट में दोनों स्मॉल टी होगा। उनके एक्सपेरिमेंट होने के पहले उन्हें नहीं पता, राइट। पहले एक्सपेरिमेंट करेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसके आधार पे हम लोग बातों को समझेंगे ना, अभी तो एक्सपेरिमेंट हुआ ही नहीं, राइट। तो ये बात पहले नहीं पता थी, तो उन्होंने ये काम शॉर्ट प्लांट के लिए भी किया। ये अलग बात है कि वो उन्होंने नहीं भी किया होता तब भी कोई दिक्कत नहीं था। शॉर्ट प्लांट का एक ही मतलब, दोनों स्मॉल टी होगा, रिसेसिव ट्रेट है, डोमिनेंट नहीं है, राइट। लेकिन उन्होंने प्योर ब्रीड को ऑब्टेन करने के लिए ये काम किया। ये काम आज भी किया जाता है, ठीक है, जो एनिमल्स होते हैं या प्लांट्स ही होते हैं, तो एक सर्टेन ब्रीड ऑफ एनिमल को मान लो ऑब्टेन करना है, ठीक है, या एक सर्टेन ब्रीड ऑफ प्लांट ऑब्टेन करना है, एक पर्टिकुलर काऊ है, लेट्स से एक पर्टिकुलर ब्रीड ऑफ काऊ है जो मिल्क ज्यादा प्रोड्यूस करती है, या उसके मिल्क में प्रोटीन का अमाउंट ज्यादा होता है, तो हम लोग क्या चाहेंगे कि उस टाइप के काऊ जो प्योर ब्रीड हो, ठीक है, वो हमें ऑब्टेन हो। तो क्या किया जाता है ना कि उन्हीं से एक काऊ ऐसा होगा, एक फीमेल और एक उसी ब्रीड का मेल, ठीक है, वो भी प्योर ब्रीड हो तो अच्छी बात है, उनको क्रॉस करवाया जाएगा, और क्रॉस बार बार करवाया जाता है। जब 6-7 जनरेशन तक हम लोग सेम ब्रीड के बीच में क्रॉस करवाते रहते हैं ना, तो आखिर में हमें प्योर ब्रीड मिलना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो कमर्शियली ये काम खूब किया जाता है एक सर्टेन ब्रीड को ऑब्टेन करने के लिए, इन केस ऑफ एनिमल्स एज वेल एज प्लांट्स। हालांकि ये चीज थोड़ी हार्मफुल भी साबित होती है, राइट। जब सेम मतलब क्लोज स्पीसीज के बीच में, जेनेटिकली क्लोज स्पीसीज के बीच में बार बार ब्रीडिंग होती है ना, तो उससे क्या होता है कि कुछ जो अच्छी प्रॉपर्टीज थी उन स्पीसीज में वो तो रह गई, बट कुछ जो हार्मफुल प्रॉपर्टीज थी, मान लो कोई डिजीज का जीन था, वो भी तो रह जाएगा, राइट। तो ये एक प्रॉब्लम आता है कि जब सेम जेनेटिकली क्लोज स्पीसीज के बीच पे क्रॉस करवाया जाए, तो एक फिनोमिनन होता है कॉल्ड इन ब्रीडिंग डिप्रेशन, राइट। मतलब जो कुछ बैड जीन्स है वो भी रिटेन हो जाते हैं, तो इसको ओवरकम करना भी एक प्रॉब्लम होता है, राइट। खैर, तो उन्होंने प्योर ब्रीड ऑब्टेन किया, टॉल का और शॉर्ट का, और फिर उन्होंने एक्सपेरिमेंट शुरू किया, ठीक है। प्योर ब्रीड ऑब्टेन करना जरूरी था, ठीक है, क्योंकि हमें कंफर्म रहना है कि जो टॉल है वो सच में टॉल वाला है, वो बाहर से ही टॉल नहीं है, वो जेनेटिक लेवल पे टॉल, और जो शॉर्ट है वो जेनेटिक लेवल पे शॉर्ट, ठीक है। तो इन्हीं दोनों को बोलते हैं प्योर ब्रीड। क्लियर है बात। अब जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या होता है, अब देखो क्या हो रहा है कि भाई ये भी टॉल प्लांट है और ये भी टॉल प्लांट है, प्योर इम्प्योर छोड़ो, ये भी टॉल है ये भी टॉल है, तो जो चीज बाहर से दिखे, राइट, वो फिनोटाइप होता है, और जो चीज जेनेटिक लेवल पे हो वो जीनोटाइप होता है, ठीक है। मतलब ये जो है बाहर से टॉल दिखेगा, बाहर से टॉल है भी दिखेगा, ये भी बाहर से टॉल दिखेगा, तो हम लोग बोलेंगे कि फिनोटिपिकली, राइट, अकॉर्डिंग टू द फिनोटाइप ये दोनों टॉल है, राइट। लेकिन अगर जीनोटाइप देखा जाए तो सिर्फ ये टॉल है, प्योर टॉल। कहने का मतलब ये दोनों अलग अलग, बाहर से देखने पे तो दोनों प्लांट सेम ही दिखेगा, तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि दोनों सेम ही है, दोनों का डीएनए जीन सब सेम है। तो वो जो बाहर से जो दिख रहा है दैट इज फिनोटाइप, जो जेनेटिक लेवल पे दैट इज जीनोटाइप, ठीक है। तो बाहर से दोनों टॉल दिख रहा है, मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि फिनोटिपिकली दे आर सेम, राइट। ये जो दोनों है ये दोनों सेम है फिनोटिपिकली, लेकिन क्या जीनोटिपिकली सेम है, नहीं, जीनोटिपिकली दे आर डिफरेंट, ये अलग है और ये अलग है। आई बात समझ में, तो इसी को जीनोटाइप और फिनोटाइप बोलते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, कुछ ज्यादा है नहीं इसमें। बाहर से देखने में वो ट्रेट या वो कैरेक्टरिस्टिक जैसा लगे, जैसा वो दिखे, वो उसका फिनोटाइप है। बाहर से इस प्लांट को भी देखोगे तो टॉली दिखेगा, ये भी टॉली है ये भी टॉली है, इन जेनेटिक लेवल पे दोनों सेम नहीं, राइट। बाहर से देखने में हमें लग सकता है कि वो दोनों सेम होंगे, लेकिन जेनेटिक लेवल पे दे आर नॉट सेम,
राइट। ये तो एक डोमिनेंट है और दूसरा रिसेसिव है तब ना। कुछ केसेस में ऐसा भी होता है ना, जैसे आइडियली हम लोग को क्या लगना चाहिए था कि ये टॉल प्लांट देना चाहिए था, ये शॉर्ट, और इस वाले प्लांट का जो हाइट होना चाहिए था वो टॉल वाले से थोड़ा कम और शॉर्ट वाले से थोड़ा ज्यादा होना चाहिए था। आइडियली ऐसा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि एक ट्रेट डोमिनेट करने लगता है, डोमिनेंट वाला। लेकिन ये इस फीचर की बात है। कभी कभी किसी किसी फीचर में, किसी दूसरे स्पीसीज में या किसी दूसरे ट्रेट में ऐसा भी होता है। ठीक है। एक पर्टिकुलर प्लांट होता है, उसका फ्लावर ना इसी तरीके से आता है, मतलब एक रेड आएगा और एक व्हाइट आएगा, तो रेड वाला डोमिनेंट होता है, तो उसमें क्या होगा, दोनों जो अलील्स होंगे वो डोमिनेंट वाले होंगे, आर कैपिटल आर, राइट। और व्हाइट वाले में स्मॉल डब्ल्यू नहीं, स्मॉल आर, बताया ना। जब सेम ट्रेट है तो सेम अल्फाबेट यूज करना है। तो अगर रेड वाले के लिए आर यूज कर रहे हो तो ट्रेट सेम है ना, बस ट्रेट में दो कलर्स हैं, ट्रेट तो सेम है, हम लोग कलर की बात कर रहे हैं। तो जब इधर आर यूज कर रहे हो तो इधर भी आर ही यूज करो, बस रिसेसिव है तो शॉर्ट आर यूज कर लो, और इधर कैपिटल। कैपिटल आर विल लीड टू अ रेड फ्लावर, स्मॉल आर विल लीड टू अ व्हाइट फ्लावर। अगर एक कैपिटल आर है और दूसरा स्मॉल आर है तब रेड ही आना चाहिए था, ऐसा ही रूल हम लोगों ने अभी तक देखा है, ऐसा ही समझा है। पर उस केस में वैसा नहीं होता है, वो जो केस होता है वो फ्लावर ना ही रेड होता है ना ही व्हाइट होता है, वो थोड़ा पिंकिश टाइप का हो जाता है, मतलब इन बिटवीन, इंटरमीडिएट टाइप का, राइट। तो खैर वो बात की बात है, पर मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया उसमें ऐसा ही हो रहा। आइडियली होना चाहिए था कि इसकी हाइट इन दोनों के इंटरमीडिएट मिलनी चाहिए थी, पर मिल नहीं रही थी, राइट। कहने का मतलब एक जो ट्रेट है वो डोमिनेट कर रहा था दूसरे पर, राइट। तो सिंस बाहर से ये दोनों टॉल प्लांट है, फिनोटिपिकली हम लोग पूछेंगे कि इनका फिनोटाइप क्या है, देन दे आर टॉल, दे आर सेम। लेकिन अगर पूछेंगे जीनोटाइप क्या है तो हम बोलेंगे कि ये प्योरली टॉल, ये नहीं है, राइट। दे आर नॉट सेम अकॉर्डिंग टू जीनोटाइप। ठीक है, क्लियर है बात। बाहर से देखने में जो ट्रेट जैसा लगे वो उसका फिनोटाइप है, और जेनेटिक लेवल पे वो जैसा रहे वो उसका जीनोटाइप। फिनोटिपिकली वो सेम हो सकता है और जीनोटिपिकली डिफरेंट भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है। मान लिया दो प्लांट है, दोनों टॉल है और दोनों इसी केस वाले, ठीक है। खैर वो तो अंदर जब देखेंगे तब पता चलेगा ना, बाहर से तो नहीं पता चलेगा, राइट। सेम भी हो सकता है, बट जो बाहर से दिखे वो फिनोटाइप है और जो अंदर से दिखे वो जीनोटाइप। इसकी जरूरत क्यों पड़ी, वो एक्सपेरिमेंट जब देखोगे तब तभी समझ में, राइट। बाहर से देखने में तो टॉल प्लांट टॉल ही लगता, लेकिन मेंडल को कुछ ऐसा दिखा एक्सपेरिमेंट में कि उन्हें ऐसा कॉन्सेप्ट लाना पड़ा कि भाई जो टॉल दिख भी रहा है ना, वो अंदर से ऑन जेनेटिक लेवल उसके जीन्स कंप्लीटली टॉल हाइट वाले नहीं, राइट, है शॉर्ट हाइट वाले, लेकिन ओवरऑल वो टॉल प्लांट है। ठीक है, क्लियर बात। सो व्हाट इज जीनोटाइप, व्हाट इज फिनोटाइप, इसका यूजेस देखोगे तो बड़े आराम से समझ में आ जाएगा, राइट। बट अगर इतनी सारी बातें समझ में आ गई देन आई बिलीव कि यू आर रेडी फॉर स्टडिंग मेंडल्स एक्सपेरिमेंट, राइट। वो हम लोग इस वीडियो के पार्ट 2 में करेंगे। दिस वाज पार्ट 1 एंड पार्ट 1 इज ओवर। ऑलराइट, सो समझ में आई बातें, अच्छी लगी, देन प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट, दोस्तों से शेयर करो, दे मस्ट आल्सो रिसीव द नॉलेज, राइट। सब्सक्राइब भी कर दिया करो और कमेंट भी कर दिया करो। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में इन पार्ट 2। टाटा बाय बाय, थैंक्स।